हेलो बच्चों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। तो बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो ना वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स को नहीं पहचान पाते कि कौन सा लेटर साइलेंट होता है और कौन सा नहीं। वो बहुत सारे वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आज हम उनकी गलतियों का सॉल्यूशन पूरा तो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं और उनकी साइलेंट वर्ड के उच्चारण में और उनकी प्रोनाउंसिएशन पहचानने में हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेकर आए हैं, जी से पहले अगर डी आ जाता है तो वहाँ पे डी साइलेंट होता है। अगर जी से पहले डी आ जाता है तो वहाँ पे डी साइलेंट होता है। जैसे इसके हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ब्रिज, ब्रिज की स्पेलिंग होती है BRIDGE। इसको ब्रिज बोला जाता है, लेकिन बहुत से बच्चे इसको ब्रिज न बोलकर ब्राइड्ज बोलते हैं। इसको ब्रिज न बोलकर ब्राइड्ज बोलते हैं, लेकिन बच्चों इसकी सही प्रोनाउंसिएशन ब्राइड्ज नहीं ब्रिज होती है। यहाँ पे डी साइलेंट है क्योंकि ये जी से पहले आया है। तो इसलिए जो भी वर्ड जी से पहले आएगा, नहीं जो भी वर्ड नहीं, अगर डी जी से पहले आएगा तो वहाँ पे डी साइलेंट होगा। इसी प्रकार अगला वर्ड ये है जज। जज की स्पेलिंग होती है JUDGE। तो बहुत सारे बच्चे इसको जज ना बोलकर जुडज बोलते हैं, तो ऐसी गलती ना करना बच्चों। ये जुडज नहीं, इसको जज बोला जाता है। और यहाँ पे भी डी साइलेंट है क्योंकि ये जी से पहले आया है। इसी प्रकार हमने एक वर्ड और लिया है एज। इसको एज बोला जाता है और बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं, इसको इडज बोले तो या आडिज बोले, इसको बोले तो बोले क्या बोले। इसको एज बोला जाता है बच्चों, और इसमें भी डी साइलेंट है क्योंकि ये जी से पहले आया है। इसी तरह एक वर्ड है नॉलेज। इसमें भी जो डी आया है वो जी से पहले आया है। इसमें भी हम नॉलेज नहीं बोलते, इसको हम नॉलेज बोलते हैं। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डी इसमें आया है तो हम डी क्यों नहीं बोलते। तो इसका यही रीज़न है क्योंकि डी के बाद जी आया है, तो यहाँ पे डी साइलेंट है। इसी प्रकार कुछ और वर्ड्स हैं जिनमें अलग अलग लेटर्स साइलेंट होते हैं। जैसे ओ से पहले अगर एच आ जाता है तो वहाँ पे एच साइलेंट होता है। दोबारा सुन लो, जैसे ओ से पहले अगर एच आ जाता है तो वहाँ पे एच क्या होता है, साइलेंट। तो इसके भी हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे होनेस्ट, इसको होनेस्ट नहीं बोलते, बहुत सारे बच्चे इसको होनेस्ट बोलते हैं। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है ऑनेस्ट। इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जो एच है वो ओ से पहले आया है, इसलिए हम एच को यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यहाँ पे एच हमारा साइलेंट होगा। इसको होनेस्ट न बोलकर ऑनेस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार एक और वर्ड लिया हमने, जैसे आवर। इसकी सही जो स्पेलिंग होती है वो होती है HOUR, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको हवर बोलते हैं। ये हवर नहीं, इसको आवर बोला जाता है, HOUR आवर। यहाँ पे भी एच साइलेंट है क्योंकि ये ओ से पहले आया है। तो हो गए देखे दो टाइप के जो साइलेंट वर्ड होते हैं, उनके बारे में आपको पता चल गया कि कौन दो टाइप के साइलेंट लेटर्स कौन कौन से होते हैं। इसी प्रकार हम तीसरे की बात करते हैं। अगर एन से पहले जी आ जाता है तो वहाँ पे एन साइलेंट रहता है। अगर एन से पहले जी आ जाता है तो वहाँ पे क्या रहता है, एन साइलेंट रहता है। जैसे कुछ वर्ड लिए हैं इसके भी हमने, और उन वर्डों की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो हमने पहला वर्ड लिया है डिज़ाइन। डिज़ाइन की स्पेलिंग होती है DSIGN। बहुत से बच्चे इसको डिज़ाइन न बोल के देसी गाइन या फिर कुछ और ही प्रोनाउंस करते हैं, तो बच्चों वो बिल्कुल गलत है। इसको ना हम डिज़ाइन बोलेंगे। यहाँ पे जो जी है वो यहाँ पे साइलेंट है क्योंकि ये एन से पहले आया है, इसलिए हम जी को यहाँ पे साइलेंट रखते हैं। सेम उसी प्रकार एक और वर्ड है जैसे साइन। इसको साइन बोलते हैं और साइन की स्पेलिंग SIGN होती है। बहुत सारे बच्चे इसको साइगन भी बोलते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना, ये साइन ही बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे जो जी है वो एन से पहले आया है। सेम उसी प्रकार नेट। नेट की स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं GNAT, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको जनाट बोलते हैं या फिर अलग अलग वर्ड और भाषा मतलब और प्रोनाउंस करते हैं और कुछ बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। आज से ऐसी गलती ना करना, और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जी से बाद अगर एन आता है तो वहाँ पे जी साइलेंट होता है, और अगर एन से पहले जी आता है तो वहाँ पे जी साइलेंट होता है। इसी प्रकार रेन। रेन की करेक्ट स्पेलिंग होती है RIGN, लेकिन बच्चे इसको रियाजन बोलते हैं। ये रियाजन नहीं बच्चों, ये रेन होता है, क्योंकि इसमें जो जी है वो एन से पहले आया है, इसलिए यहाँ पे जी क्या है, साइलेंट है। सिमिलरली 2-3 टाइप के और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे।
जैसे हम इससे पहले फोर्थ से पहले फिफ्थ को पढ़ेंगे। फिफ्थ में क्या है, एम के बाद अगर बी आता है तो वहाँ पे क्या होता है, बी साइलेंट होता है। अगर एम के बाद बी आता है तो वहाँ पे बी साइलेंट होता है। जैसे इसके भी कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कोम, हम कोम को COM ना लिखकर कोम को COMB लिखते हैं। यहाँ पे बी हमारा साइलेंट होता है, लेकिन ये स्पेलिंग गलत नहीं है, ये स्पेलिंग सही है। हम कोम को COMB ही लिखते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार थम, हम बोलते हैं ना थम हमारा अंगूठा, इसको हम थंब नहीं बोलते। बहुत सारे बच्चे इसको थंब बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसको हम थम ही बोलेंगे, जिसकी स्पेलिंग होती है THUMB। यहाँ पे बी साइलेंट है क्योंकि वो एम से पहले आया है, इसलिए यहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो ये है डम, डम की स्पेलिंग हम लिखेंगे DUMB। इसको DUMB, इसको डम्ब न बोलकर हम इसको डम बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि बी क्यों नहीं बोला जाता जबकि बी हमें दिखाई भी दे रहा है, लेकिन बच्चों ये एक रूल होता है, अगर एम के बाद बी आ जाता है तो हम उस बी को नहीं बोलते, हम उसको सिर्फ और सिर्फ बी को साइलेंट ही रखते हैं। जैसे DUMB को हम डम्ब न बोलकर डम ही बोलेंगे। सेम एंड लास्ट आखिरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर शब्द के अंत में GH या फिर GHT आ जाए तो वहाँ पे GH साइलेंट होता है। दोबारा सुनना बच्चों, अगर शब्द के अंत में GH या फिर GHT हो तो वहाँ पे GH साइलेंट होता है। जैसे इसको भी आप कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझ सकते हैं। जैसे एक स्पेलिंग है हाई, हाई की स्पेलिंग होती है HIGH, हाई की स्पेलिंग होती है HIGH, और हाई को हम हाई ही बोलते हैं। इसमें जो GH है वो क्या है, इसमें साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में यहाँ पे क्या आया है, GH। सिमिलरली अगर हम देखेंगे दाऊ, इसको हम दाऊ नहीं बोलते, वैसे नॉर्मली भाषा में देखें तो ये दिखने में कैसा लगता है, थ्रो जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो GH है वो वर्ड के थ्रो, इसके पूरे के पूरे वर्ड के लास्ट में आया है, तो इस वजह से जो GH है यहाँ पे साइलेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दाऊ। सिमिलरली एक वर्ड हो रहा है जैसे फ्लाइट, फ्लाइट में जो GHT है, इस GHT लास्ट में है जो शब्द के, इसमें GH क्या है, साइलेंट है, और इसको फ्लाइगट ना बोल के हम इसको फ्लाइट बोलते हैं, फ्लाइट। सिमिलरली अगला वर्ड है जैसे लाइट, लाइट में भी GH को साइलेंट रखा गया है और डायरेक्ट I के बाद T की साउंड सुनाई दे रही है, लाइट। सिमिलरली जैसे नाइट, नाइट में भी GH को साइलेंट रखा गया है और I के बाद डायरेक्ट T की साउंड सुनाई दे रही है, इसको नाइगट न बोल के हम इसको नाइट बोलते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि हमने कुछ वर्ड बताए आपको, जो जिस वर्ड के बाद जो आता है वो साइलेंट होता है, जैसा आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे, और जिसमें छोटे पैकेट में बड़ा धमाका करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता।